के बाद ये सप्लाई जो है वो कल बहाल कर दी गई है। नेटो हेलीकॉप्टर्स के फ़ज़ाई हमलों पर तो चले पाकिस्तान ने एहतजाज किया था, लेकिन ये जो ड्रोन हमले हैं ये तो अभी भी उसी तरह से जारी हैं। कल भी शिमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमले में 7 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। अच्छा, दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जो हैं अब्दुल बासित, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ड्रोन हमलों के मामले का एहसन अंदाज में हल चाहता है। अमेरिका के नज़दीक इन हमलों में अहम कामयाबियाँ मिल रही हैं। तो अब्दुल बासित साहब, क्या अगर नेटो हेलीकॉप्टर्स के जो हमले हैं, फ़ज़ाई हमले, इनमें भी अहम कामयाबियां मिलती तो क्या ये भी जारी रहते? जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी ड्रोन हमलों में उन्हें अहम कामयाबियां मिल रही हैं। अब्दुल बासित साहब ने कहा है जनाब कि जी नेटो की सप्लाई पर हमलों को रोकने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, उसके लिए इक़दामात करें, मगर ये जो ड्रोन का आप कह रहे हैं कि जी उन्हें अहम कामयाबियां मिल रही हैं, इन ड्रोन हमलों को रोकने के लिए भी इक़दामात करें। वैसे तो आपको अगर याद हो अब्दुल बासित साहब, एक मुत्तफ़िका करारदाद भी आई थी पार्लियामेंट से ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़, वो किधर गई किसी को कुछ मालूम नहीं। एनीवे, ये कुछ अहम खबरें थी जो हमने शामिल की अपने सेगमेंट खबर के तड़के में। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जिस तरह से मंडे को हमारे साथ तवक्कुल हुसैन होते हैं एस्ट्रोलॉजर, लास्ट फ्राइडे को भी हमने उन्हें बुलाया था शो में। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हफ्ते में 2 दिन जो हैं वो अब आपके सामने यहाँ पर लाया करें, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं उनके लिए। और मंडे को हमारी कोशिश है कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा आपका इंटरेक्शन हो और जो आपके क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड हैं वो हम लोग ले लिया करें। प्लस हमारा जो सेगमेंट होता है टॉप ऑफ BKS टॉप चार्ट्स, वो भी आप आगे चल के देखेंगे। लेकिन इस्लामाबाद, क्योंकि यहाँ से हम आपके लिए शो लेकर आ रहे हैं और इस्लामाबाद में ऐसी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस्लामाबाद इज़ अब वो जो एक चीज़ उसके बारे में बोली जाती थी कि जो डेड सिटी है वो चीज़ नहीं रही है। इस्लामाबाद में भी जनाब काफ़ी कुछ हो रहा है। पिछले दिनों एक गोल्फ क्लब का जो है वो यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से एक इनाग्रेशन किया गया, जहाँ पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी मौजूद थे और उस हवाले से हमारी टीम वहाँ पर इनवाइटेड थी, वहाँ गई, वहाँ पे ये सब जो भी एक्टिविटी थी वो रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए और एक पैकेज तैयार किया जनाब, उससे रिलेटेड हमने आपके लिए, वो आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए और उसके बाद वापस आइए। पिछले दिनों इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम तैयार करदा मार्गला ग्रीन्स गोल्फ क्लब की इफ्तिताही तकरीर का इनेकाद किया गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नोमान बशीर, एडमिरल सलीम अख्तर, मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार और अमायदीन शहर इस तकरीब में शरीक हुए। बाखबर सवेरा विद सादिया अफजाल की टीम को खसूसी तौर पर इस तकरीब में शिरकत की दावत दी गई। एडमिरल सलीम अख्तर ने इस्तकबालिया कलमात में मार्गला ग्रीन्स गोल्फ क्लब की खुसूसियात से आगाह करते हुए कहा, There is also a rain catchment area because the recent rains that we have, we learned. We were also lucky that so many of the springs which were lying dormant for the last 25 years has sprung back to life. But other than that, the rainwater, we have a catchment area where the lake is being constructed. So once that lake is there, rather at this very time, we have a sprinkler system that we have installed, and that is being fed from this catchment area. Ladies and gentlemen, I would like to thank Bahria University for their generous donation in developing the golf course. The students of this university are entitled for free membership and free golf lessons, which will encourage the youngsters to take up this game of golf. चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नोमान बशीर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा, My idea was actually that this golf club is not for the Navy. This is for Islamabad. So the members must have access to it in a more comfortable sort of a manner, and that is why we made it over here, because this one is the road between the NDU and the complex. It's the CTS road which does not have any checkposts, so anybody coming to the club would not face that difficulty. So that has been achieved, and I'm very happy, I'm very satisfied, and thank you very much. चीफ
ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नोमान बशीर ने टी शॉट लगाकर मार्गला ग्रीन्स गोल्फ क्लब का बाकायदा इफ्तिताह किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नोमान ने बाखबर सवेरा विद सादिया अफजाल की टीम के साथ खसूसी गुफ्तगू में कहा कि सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान नेवी की कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए, जिसमें एजुकेशन और स्पोर्ट्स हैं, और तीसरा जो मैं बहुत ही अहम समझता हूँ चीज़ वो एनवायरनमेंट को है, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसको इम्प्रूव करना है, और जब तक हम एनवायरनमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बेमानी हो जाएंगी। नामुमकिन चीज़ को मुमकिन किया, और मैं जो प्रोजेक्ट की टीम है उसको उसका टोटल क्रेडिट देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इसको ट्रांसफॉर्म किया पिछले 18 महीने में, ये एक इम्पॉसिबल टास्क था। एडमिरल सलीम अख्तर ने बाखबर सवेरा विद सादिया अफजाल की टीम को बताया, आप देखें कि फैसल मॉस्क जो है उसकी एनवायरनमेंट और मरगलाज की एनवायरनमेंट पाकिस्तान में आपको ये स्पॉट कहीं और नहीं मिलेगा। सो वी होप कि हमने आज आगाज़ किया है और हम देखेंगे जैसे फैसिलिटेट हो सका और भी दूसरी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चों को अकोमोडेट करेंगे ताकि ये गोल्फ जो है वो डेवलप करे हमारे मुल्क में। गैर मुल्की सिफारतकारों और इस्लामाबाद के शेर दिलों ने पाकिस्तान नेवी की तरफ से मार्गला ग्रीन्स गोल्फ क्लब की तामीर को एक अहसन इकदाम करार दिया और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक सेहतमंद तफरीह मुयस्सर करने पर पाकिस्तान नेवी को सराहा। I think also by having this golf course, I think the Navy is now, and I think always promoting the sport for the country, and also maintaining a good environment, because we know that because of this global warming, I think the environment right now is very important to be taken care of. बाखबर सवेरा विद सादिया अफजाल की टीम के साथ सूबिया खान। जी जनाब, इस्लाम